लास्ट लेक्चर में मैंने अध्ययन किया था पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1, जिसमें हमने भैंसों के बारे में, गाय के बारे में, बैल के बारे में, उनके बारे में अध्ययन किया। तो आज हम अध्ययन करेंगे पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री पार्ट 2, भारत में पाए जाने वाले अन्य जो दुधारू, ऊन और मांस के लिए पाले जाने वाले पशुओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आज नंबर 1 पे अध्ययन करेंगे भेड़ पालन। भेड़ पालन, अगर भेड़ पालन की बात करें इंडिया के अंदर, तो चीन का यहाँ प्रथम स्थान है विश्व के अंदर। चीन प्रथम स्थान पे आता है विश्व में, और भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। चीन का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है भेड़ पालन के अंदर। और भारत के अंदर भेड़ों की 26 नस्लें पाई जाती है भाई। मोस्टली जो नस्लें हैं भारत के अंदर भेड़ों की, वो कौन सी है? देसी नस्लें हैं। लेकिन कुछ संकर प्रजाति की नस्लें जो बाहर से मंगा करके यहाँ पर पाली जानी शुरू की गई है। तो सबसे उत्तम किस्म की जो भेड़ है वो कौन सी है भाई? सबसे उत्तम किस्म की भेड़ कौन सी है? मैरिनो भेड़ है। ऑप्शन में आता है मैरिनो। बकरी की प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति है? तो ये किसकी है? भेड़ की प्रजाति है। भेड़ की बेस्ट प्रजातियों में सबसे उत्तम जो क्वालिटी की भेड़ है भारत में, कौन सी है? वो मैरिनो पाई जाती है भाई। और संकर नस्ल अगर बात करें भारत के अंदर, बाहर से मंगा करके जो नस्लें यहाँ पर शुरू की गई है, उसमें एक आती है हसलाडेल। एक नंबर पे हसलाडेल आती है ए, और दूसरी जो भारत की संकर प्रजाति की नस्ल है वो हमारी होती है कोरियाडेल। कोरियाडेल, ये दो नस्लें भारत के अंदर संकर प्रजाति की पाई जाती है। ये भी पूछे जाते हैं कि हसलाडेल किस पशु की किस्म है, या फिर कोरियाडेल किस पशु की किस्म पाई जाती है। तो किसमें? ये भेड़ों में पाई जाती है भाई। ठीक है, और सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की अगर बात करें, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ कौन सी है भाई? लोही भेड़ है। लोही भेड़ की एक नस्ल है जो विश्व में सबसे ज़्यादा क्या करती है भाई? दूध देती है। ठीक है, वैसे तो बकरी, गाय और भैंस दूध के लिए ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, उसका प्रयोग, दूध ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन भेड़ भी क्या है? दूध उत्पादन के लिए भी पाली जाती है, और उनमें सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भेड़ कौन सी है? लोही किस्म की भेड़ है। और यहाँ पर दूध हेतु, भेड़ों का निर्धारण करने में दूध हेतु, दूसरा मांस हेतु, और तीसरा ऊन हेतु। भेड़ का दूध भी बहुत सी ऐसे स्थान है जहाँ पर भेड़, बकरियाँ नहीं हैं, गायें नहीं हैं और भैंसें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की क्वालिटी ही नहीं है कि वहाँ जलवायु ऐसी इस प्रकार की नहीं कि वहाँ पर ये जो जीव जंतु है यहाँ एडजस्ट कर सके। भेड़, बकरियाँ, भेड़ के अलावा वहाँ कोई चीज़ सर्वाइव कर सके, या तो बकरी मिलेगी या फिर भेड़ मिलेगी। उन क्षेत्रों में इसका प्रयोग, दूध का प्रयोग क्या करते हैं भाई? आदिम प्रकार की जनजातियाँ या फिर घुमक्कड़ प्रकार की जनजातियाँ जो है वो क्या करती है? भेड़ का दूध पीने में प्रयोग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो दूध के लिए जो किस्में हैं, सबसे पहले कौन सी आती है भी? कूका, गुरेज, और नंबर 3 पे लोही और नुरेज। ये मुख्य दूध वाली भेड़ें हैं। कुका, गुरेज, लोही और नुरेज, ये मुख्यतः दूध के लिए ही, स्पेशल दूध के लिए इनको पाला जाता है। दूसरी मांस की अगर बात करें तो कौन सी है भाई? जोनारी। ठीक है, इसको जोनारी या जालौन भी कहा जाता है भाई, जालौन। ठीक है, जालौन के बाद इसमें आती है मांडिया। मांडिया के बाद वजीर और हसन, वजीरी और हसन, और नेल्लोर। ये मुख्य कौन सी है? मांस के लिए।
पूरी दुनिया में मांस के लिए, या भारत की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में मांस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है भेड़ों का। और भारत में जो जोनारी है, जालौन है, मांडिया है, वजीरी है, हसन है और नलोर जो प्रजाति की जो भेड़ें हैं उनका प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? मांस के लिए करते हैं। दूध के लिए कूका, गुरेज, लोही, नुरेज है। मांस के लिए जोनारी या जालौन, मांडिया, वजीरी, हसन और नलोर का नाम आता है। और तीसरी जो बच गई हमारी किसकी स्पेशल? ऊन के लिए। तो इसमें कौन सी आती है भाई? मारवाड़ी। मारवाड़ी एक किस्म है भेड़ की। मारवाड़ है और भद्रवाल है और बकरवाल है। बकरवाल के बाद जालौन, बीकानेरी, जालौन, बीकानेरी, बीकानेरी, और इसमें आती है दक्कनी और मागरा। और मागरा के बाद यहाँ आती है भाई बेलारी। ये भारत की मुख्य ऊन उत्पादन वाली भेड़ें हैं जिनसे हम क्या करते हैं? ऊन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पर भेड़ पालन वाले जो राज्य हैं, सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाली जाती है? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाली जाती है भी? कहाँ पाली जाती है? राजस्थान के अंदर? नहीं, सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर, दूसरी कर्नाटक के अंदर, तीसरी राजस्थान के अंदर, और चौथा स्थान आता है तमिलनाडु का, और पांचवा स्थान है जम्मू एंड कश्मीर का स्थान आता है भाई। ठीक है। यहाँ पर 40.5% पूरे भारत की जो भेड़ें हैं उनका 40.5% भाग कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद की सेकंड कितनी? 14.7% कहाँ पाया जाता है भाई? कर्नाटक में पाया जाता है। और 14% भेड़ें कहाँ पाली जाती है? राजस्थान में पाली जाती है। और तमिलनाडु में 7.3% पाली जाती है। जम्मू और कश्मीर में 5.2% भेड़ें पाली जाती है। यानी कि विश्व के अंदर कितनी भेड़ें हो गई है? ये इंडिया के अंदर बात करें तो कितनी भेड़ें होगी भाई? 40% पाई जाएगी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में 14%, राजस्थान में 14.7%, राजस्थान में 14%, तमिलनाडु में 7.3%, जम्मू और कश्मीर में 5.2% भेड़ें पाई जाती है टोटल। अगर इसकी बात करें इंडिया की, तो भारत का जो ऊन है, भेड़ों से जो ऊन प्राप्त की जाती है भारत के अंदर, वो जो ऊन है वो किसी है मोटे गलीचे वाली ऊन होती है। इसका जो प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? मोटी जो कालीन होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत की जो ऊन होती है भेड़ों की, ये उच्चतम कोटि की नहीं है। यहाँ की जो भेड़ें हैं इनका जो ऊन है वो हमारे यहाँ पर वस्त्रों में प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन जो मोटे वस्त्र उसमें इसका प्रयोग मोस्टली किया जाता है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान की अगर बात करें, भारत में 2 केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान हैं। एक कहाँ पर है भाई? हिसार, हरियाणा, और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा जो है वो है सूरत, राजस्थान में। सूरत या गुजरात में? गुजरात में। सूरत गुजरात में। ठीक है। यहाँ पर भारत के अंदर 2 केंद्रीय प्रजनन अनुसंधान केंद्र है भेड़ पालन के लिए। हिसार फेमस है भैंस अनुसंधान के लिए, अश्व अनुसंधान के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए और भेड़ पालन के लिए, क्योंकि यहाँ पर विश्व में भेड़ अनुसंधान फार्म तैयार किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 90 देश के अंदर 90 लघु अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, और उनमें से 7 मुख्य अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए। 90 लघु अनुसंधान केंद्र हैं भेड़ पालन के, और 7 मुख्य है, और 2 यहाँ पर केंद्रीय है। हिसार के अंदर भेड़, भैंस और अश्व केंद्र क्यों स्थापित किए गए? जब अंग्रेज इस टाइम इस जोन में आए थे तो उस समय, क्योंकि यहाँ पर एक विकसित जोन जो था ना, हमारे बाकी सारे क्या था कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं थे, क्योंकि 1339 के अंदर हिसार की जो स्थापना हुई ना, 1354 के अंदर
1354 में जब हिसार की स्थापना हुई थी तो यहाँ के आसपास के सारे जंगलों को साफ कर दिया गया था और सारी ज़मीन किसके लिए प्रयोग में लाई गई थी? खेती के लिए प्रयोग में लाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर नहरें, उस समय नहरें निकाली गई थी। फिरोज शाह तुगलक, नहरों का निर्माता कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। और हिसार फिरोजा, उसने उसका नाम रखा। ठीक है, तो उस समय यहाँ जो भाग था क्या हो गया था? एग्रीकल्चर के लिए तैयार कर दिया गया था। तो मुख्यतः क्या था भाई? हिसार के अंदर एक यहाँ पर असव अनुसंधान केंद्र खोला गया था सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर एक इस प्रकार का घास पाया जाता है जिसको घोड़ा सर्वाधिक खाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है। आजकल हमारे जो खेत है उनके जो कच्चे जो रास्ते हैं, कच्चे रास्तों की झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच में पतली पतली डंडी का और लंबे लंबे पत्तों का एक घास होता है, जमार की टाइप का। वो घास सबसे ज़्यादा, उसको घोड़ा घास कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ उसको एक्स्ट्रा घास में लिया जाता है, लेकिन वो कौन सा घास है? घोड़ा घास है, जिसका टेस्ट जो है मीठा और नमकीन होता है, मिक्सा होता है उसका टेस्ट। पहले मीठा लगेगा, बाद में वो चरचरा लगता है। तो घोड़ा उसको सर्वाधिक खाता है, उसको घोड़ा घास कहते हैं। वो घास जो घोड़े खाते हैं तो वो कहते हैं सफुर्तिवर्धक रहते हैं, इसलिए यहाँ असम अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर फिर क्या कर दिया गया? जब अंग्रेज़ों का एक स्टेबल जोन हो गया तो उन्होंने साथ में ही दूसरी जो चीज़ें थी, भेड़ प्रजनन केंद्र है, भेड़ पालन के बाद भैंस पालन अनुसंधान केंद्र है, ये भारतीय सरकार ने यहाँ पर स्थापित कर दिए। बाद में असम अनुसंधान केंद्र होने की वजह से साथ में वो यहाँ स्थापित कर दिए भारतीय सरकार ने। ठीक है, अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था घोड़ा फार्म, उसकी देख रेख के साथ साथ क्या कर दिए दूसरे भी, जैसे एक डिपार्टमेंट स्थापित करने के बाद क्या होता है कि दूसरी जगह नेट उसको भागदौड़ करनी पड़े, क्या करते हैं उसी के अंदर उसको, उसके आसपास में दूसरा चीज़ भी स्टेबल कर दी जाती है। और LLRU भारत की एक वेटनरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ बनाई गई है, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। ठीक है, वेटनरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो ये भेड़ पालन की बात है भाई। और अब ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य भारत की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ उत्पादित की जाती है? भेड़ें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है 40%, लेकिन ऊन उत्पादन में सबसे ज़्यादा नाम किसका आता है? सबसे पहले किसका आया? राजस्थान का नाम आता है भाई। ठीक है, दूसरा स्थान किसका आता है भाई? जम्मू कश्मीर का। और तीसरा जो नाम आता है वो कर्नाटक का आता है भाई। उसके बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद गुजरात। ये भारत के मुख्य ऊन उत्पादन करने वाले राज्य हैं। इसमें 14,321 किलोग्राम ऊन कौन उत्पादित करता है? राजस्थान करता है। 7,265 किलोग्राम कौन उत्पादित करता है भाई? जम्मू कश्मीर करता है। किलोमीटर नहीं जी, ग्राम में आना चाहिए था ये। ठीक है, और तीसरा कौन करता है भाई? 6,558 किलोग्राम कर्नाटक करता है। और 4,568 किलोग्राम कौन उत्पादित करता है? तेलंगाना का स्थान आता है। और 2,267 किलोग्राम कौन करता है? गुजरात करता है। तो 43.5 ये मिलियन किलोग्राम में आती है भाई। ये भारत के ऊन उत्पादित करने वाले प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने की बात करें, ये आगे मिलियन में आप इसको काउंट करो कितना आ गया? ये 14.302 किलोग्राम। ये मिलियन में भारत के अंदर ऊन उत्पादन की बात करते हैं 43। इसका टोटल देखोगे तो कितना आता है? 14, 7, 21 और 6, 27 और 4 कितना हो गया? 33 और 2 35 और कितना टोटल हो गया? होता है कि 43.5 मिलियन। हाँ, इतना उत्पादन भारत के अंदर ऊन का किया जाता है। उसमें किलोग्राम नहीं रखते, इसमें मिलियन रखते हैं। 1000 किलोग्राम के हिसाब से उत्पादित करते हैं ये। ठीक है, तो उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन की बात करें, सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ पैदा की जाती है भाई? विश्व के अंदर, चीन के अंदर। क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाई जाती है? चीन में पाई जाती है। तो ऊन उत्पादन में कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। दूसरे स्थान पर विश्व की सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ हैं?
इंडिया में है, लेकिन इंडिया का इसमें स्थान कौन सा है? 5वां स्थान आता है। उसके बाद किसका स्थान आया? ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है, फिर न्यूजीलैंड आता है, और न्यूजीलैंड के बाद यूके का स्थान आता है, और यूके के बाद इंडिया का नाम आता है। ठीक है, तो ये भेड़ पालन का जो भेड़ से संबंधित नहीं, अभी जो हमने स्टडी किया था, दूधारू जो भेड़ें अलग है और ऊन वाली भेड़ें अलग है, मांस वाली भेड़ें अलग है, सबसे अलग अलग चीज़ें हैं। जो ऊन दूध सबकी ऊन अलग अलग होती है, ठीक है ना। किसी की ऊन का मुलायम है, किसी की ऊन जो स्ट्रॉन्ग है, किसी की ऊन है जो लंबे टाइप की है, किसी की ऊन घुंघराले वाली है, किसी का कलर अलग अलग है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो उसको प्रभावित करती है। जैसे दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के बाल लैलदार है, किसी के रेड कलर के, किसी के वाइट कलर के है ना। तो उसी प्रकार से किसकी वजह से? क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से चीज़ें होती है। तो यहाँ भी क्या होता है, ये चीज़ें पशुओं पर आधारित होती है। सिर्फ मानव ही जलवायु से प्रभावित नहीं है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु किससे प्रभावित है? जलवायु से प्रभावित है। तो ये जलवायु की वजह से क्या होगा, इनमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मुख्य है दूसरा जो आता है अभी बकरी पालन आता है। भेड़ पालन के बाद बकरी पालन, ठीक है, गोट रियरिंग आता है। तो इसमें बकरी को क्या कहा जाता है भाई? गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक है, ये गरीब आदमी गाय नहीं ले सकता तो क्या कर सकता है? कम से कम बकरी ले सकता है। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहा जाता है। और भारत के अंदर 135 मिलियन, भारत में टोटल कितनी? 135 मिलियन बकरियां पाई जाती है। और ये 19वीं जनगणना जो थी, 19वीं गणना जो की गई थी किसकी? वही पशुओं की, उसमें ये उस रिपोर्ट में ये निर्धारित किया गया है कि 135 मिलियन बकरियां भारत के अंदर पाई जाती है। प्रथम स्थान बकरी पालन में किसका आता है? चाइना का स्थान आता है। वहाँ पर कितनी है? 141 मिलियन, वहाँ 141 मिलियन है इंडिया के अंदर। दुनिया में दूसरा स्थान किसका है? भारत का आता है 135 मिलियन। तीसरा जो स्थान आता है विश्व में वो ब्राज़ील का आता है। तो ये इस प्रकार विश्व की अगर बात करें तो ये इस प्रकार से वर्णन है, लेकिन हम यहाँ अध्ययन करेंगे भारतीय जो पशुधन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बकरी पालन की बात करें तो दूध उत्पादन के लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध बकरी कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है भाई? कौन सी है? जमुनापारी। जमुनापारी जो कहाँ पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है। मुख्यतः 3 या 4 प्रकार की किस्में हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बकरियों के नाम से संबंधित, नस्लों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो 3-4 क्वेश्चन उसके नाम से संबंधित होते हैं। और जमुनापारी जो है क्या सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी में आती है। ठीक है, विश्व बकरी के दूध उत्पादन में भारत की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, पूरे विश्व का भारत का कौन सा स्थान आया? प्रथम स्थान आता है बकरी के दूध उत्पादन में। और 90% जो बकरी है भारत के अंदर वो कौन सी है? देसी नस्ल की बकरियां हमारे पास पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो बकरी का जो दूध है इसमें क्या होता है भाई? आयरन और पोटासियम सर्वाधिक मात्रा में होता है। गाय के दूध से 10 गुना ज़्यादा इसके अंदर आयरन पाया जाता है। जिस व्यक्ति को मलेरिया या डेंगू जब होता है तो उसको क्या करते हैं? बकरी का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसके लिए शरीर में क्या होती है? आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? बकरी का दूध पिलाया जाता है। किस कारण से? क्योंकि इसके अंदर गाय के दूध से 10 गुना ज़्यादा आयरन और पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, तो बकरी पालन में प्रमुख राज्य कौन कौन से है भारत के भाई? प्रोटीन यहाँ नहीं पाया जाता बकरी के दूध में इतना। ठीक है, तो बकरी पालन में सबसे पहला स्थान किसका आता है? राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के अंदर 16% बकरियां भारत की पाई जाती है 135 मिलियन में से। और यूपी के अंदर दूसरा स्थान किसका आया? यूपी का आता है। यूपी में कितनी? 11.5% बकरियां पाली जाती है। तीसरा स्थान आता है बिहार का। ठीक है, बिहार में 9% बकरियां यहाँ पाली जाती है। चौथा जो स्थान आता है वो किसका है भाई? पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के अंदर कितनी?
8.5% बकरियां पाई जाएगी। और लास्ट जो आता है आंध्र प्रदेश, 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। मुख्यतः 5 स्टेट की बात करें तो प्रथम 5 राज्य जहां सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है। राजस्थान के अंदर 16% है, यूपी के अंदर 11.5% है, बिहार के अंदर 9% है, पश्चिम बंगाल में 8.5% और आंध्र प्रदेश के अंदर 6.7% बकरियां यहाँ पर पाली जाती है। ठीक है। और विश्व लेवल पे अगर बकरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी में पता चला कौन सी बकरी है? कौन सी बकरी है? जमुनापारी है, जो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। विश्व में सबसे बढ़िया किस्म की ऊन किस बकरी की होती है? ऊन की अगर बात करें, भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं तो बकरी से भी ऊन प्राप्त की जाती है। और वो कौन सी किस्म है? पश्मीना। पश्मीना जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, J&K में। जम्मू और कश्मीर में पश्मीना नाम की एक बकरी पाई जाती है जो विश्व में प्रसिद्ध है ऊन के लिए। भेड़ के अलावा बकरी से ऊन प्राप्त करते हैं तो पश्मीना उसमें क्या आती है? सबसे, ठीक है, उच्च क्वालिटी की है। दूसरी जम्मू कश्मीर के अंदर एक पाई जाती है चंबा। चंबा एक बकरी है। चंबा गद्दी इसको कभी कहा जाता है, गद्दी बकरी भी इसको कहते हैं, चंबा गद्दी बकरी, क्योंकि यहाँ पर गद्दी बकरवाल जो लोग हैं वो बकरियाँ चराते हैं, गद्दी बकरवाल लोग पाए जाते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स है। वो एक स्थान से जैसे ही सर्दियों के मौसम होता है तो जैसे बर्फ़ जमती है वो नीचे के एरिया में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो वापस अपने पशुओं को लेकर के ऊपर चले जाते हैं। इन लोगों का स्थायी निवास नहीं होता है। विश्व में ट्रांस ह्यूमन्स की बात करें, घुमक्कड़ लोगों की बात करेंगे, अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करने वाले लोगों को ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये ऐसे पशुपालक है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे वर्ष घूमते रहते हैं, स्थायी निवास ये लोग नहीं बनाते हैं। इनको गुज्जर बकरवाल कहा जाता है। ठीक है। तो एक अंगोरा किससे प्राप्त की जाती है? अंगोरा ऊन भाई, अंगोरा ऊन ये पूछा जाता है भाई, और ये पजल ही करता है, ये क्वेश्चन पजल करता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये खरगोश से प्राप्त की जाती है। ठीक है। पश्मीना किससे प्राप्त की जाती है? बकरी से प्राप्त की जाती है। और अंगोरा किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पजल नहीं होना है। अंगोरा नाम आ जाए तो अंगोरा एक बकरी की प्रजाति है, तो अंगोरा ऊन बकरी की है। किसकी है? ये खरगोश की है। ठीक है। और केंद्रीय बकरी प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का बकरी जो नस्ल इसको सुधारे रखने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए एक मखदम स्थान है। मखदम एक स्थान है, कहाँ पर है ये? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर मखदम एक स्थान है जहाँ पर बकरी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है। और ये मथुरा के पास है भाई, वो हमारा केंद्रीय अनुसंधान नहीं है। हरियाणा की बात करेंगे तो क्या है? वो राज्य है, राज्य बकरी प्रजनन केंद्र है वो। और ये क्या है? मखदम केंद्रीय। केंद्रीय और राज्य दोनों में अंतर होता है। स्टेट की बात है कि तो स्टेट सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है, स्टेट सरकार उसकी देखरेख करती है, लेकिन यहाँ केंद्रीय राज्य, केंद्रीय सरकार इसकी देखरेख करती है। ठीक है। और बकरी मांस किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी का मांस भी खाया जाता है। विश्व के अंदर बकरी का भी मांस खाया जाता है। एक बलूची नाम की बलूची किस्म है, बलूची किस्म की जो नस्ल है उसका मांस खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है भाई। ठीक है। तो नस्लों की अगर बात करें तो पश्मीना जो है, ये हमने बात की थी, पश्मीना जो है कहाँ पाई जाती है? लद्दाख का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर पाई जाएगी पश्मीना। और लद्दाख से थोड़ा नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश के आसपास में तो कौन सी? चंबा। ठीक है। और तीसरी जो नस्ल है भारत की मुख्य कौन सी है भाई? ये जमुनापारी। जमुनापारी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में पाई जाती है, आगरा वाले प्रदेश के अंदर जमुनापारी। और हरियाणा और दिल्ली के अंदर एक नस्ल पाई जाती है। हरियाणा जीके में अगर क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा में कौन सी मुख्य है बकरी की नस्ल है? अब बताओ कौन सी है? बरबारी या तो बरबाड़ी। ये मेवात और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र, वहाँ पर ये बकरी
की नस्ल पाई जाती है। मुख्यतः 4 ही नस्लों के नाम पूछे जाते हैं। पश्मीना कहाँ पाई जाती है, ये किसकी नस्ल है। चंबा कहाँ पाई जाती है, किसकी नस्ल है। जमुनापारी किसकी नस्ल है, कहाँ पाई जाती है। और बरबारी किस पशु या दुधारू पशु की नस्ल है और कहाँ पाई जाती है। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनते हैं हमें इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं भाई दूध का पीएच मान कितना होता है भाई, दूध का दोबारा देख लेना, ये 6.6 होता है, ठीक है। दूध का पीएच मान कितना है, 6.6 होता है, याद रखना भाई, ठीक है। तीसरा जो हमारा आता है, बकरी से संबंधित और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे, वो करेंगे इसका भी लास्ट में, इसका सारे पूरी डिटेल स्टडी करेंगे इसकी भी। मुख्यतः भेड़ें कहाँ पाली जाती है, देखो भेड़ें कहाँ पाली जाती है भी, भारत के उत्तरी क्षेत्रों के अंदर, मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर और प्रायद्वीप पठार के शुष्क भागों में ही भेड़ पालन और बकरी पालन किया जाता है। ध्यान रहे, जितना भी शुष्क क्षेत्र है कहाँ का, प्रायद्वीप भारत का, वहाँ पर। उसके बाद पश्चिमी इंडिया के अंदर ये मध्य प्रदेश का पार्ट आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पार्ट आता है, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ पाली जाती है, ठीक है। तीसरा जो नाम आता है हमारा यहाँ पर पशुधन के अंदर किसका आता है भाई, सूअर का। पिग रेयरिंग इसको कहते हैं, ठीक है, सूअर पालन कहते हैं। तो प्रथम जो स्थान है विश्व के अंदर अगर बात करें, सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पाए जाते हैं भाई, चीन के अंदर। सबसे ज़्यादा सूअर कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। और भारत का कौन सा स्थान है भाई, भारत के अंदर जो सूअर पालने का स्थान है 10वां स्थान आता है। सूअर उत्पादन में, सूअर पालन में भारत का स्थान कौन सा है, 10वां स्थान है। भारत में सूअर उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं, असम में 15%। जो पूर्वोत्तर भारत है यहीं पर मोस्टली सूअर पालन किया जाता है। बाकी स्टेटों में जो सूअर का पालन है वो 0.01, 0.02 यही रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सूअर पालन कहाँ किया जाता है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर, या फिर पूर्वी भारत की बात करेंगे 7 सिस्टर का स्टेट है वहाँ पर किया जाता है। असम इसके अंदर 15.8, असम 15.8% सूअर का उत्पादन करता है, ठीक है। और यूपी करता है दूसरा भाई, यूपी कितना है, 13%, यूपी में इसकी खपत ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा स्थान आता है झारखंड का, झारखंड यहाँ पर 9.3 और बिहार 6.3%, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल के अंदर 6.2% क्या करते हैं भाई, ये सूअर उत्पादन किया जाता है, ठीक है। भारत में लगभग 100 मिलियन सूअर पाए जाते हैं भाई, भारत में लगभग 100 मिलियन सूअरों की आबादी है, ठीक है। और नस्लों की अगर बात करें, इसके अंदर सबसे नस्लें कौन कौन सी है भाई, इसमें वृक्षसार एक नस्ल आती है, यारकसार एक नस्ल आती है, हर्षसार एक नस्ल आती है इसके अंदर। और यारकसार जो है सफ़ेद, जो जिनको हम सफ़ेद सूअर कहते हैं, है ना, ये जो फार्मों में रखे फार्मी सूअर कहते हैं इसको, यारकसार नस्ल होती है, वो वाइट कलर की होती है। चेस्टर एक, हर्सफोर्ड ये इसकी, और एक ड्यूरोक एक नस्ल है जो विश्व के अंदर इसका प्रयोग खाने में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। सूअर के मीट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। जिन प्रदेशों के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, उन प्रदेशों में इसको बड़े चाव से खाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो मोस्टली जितना भी जो हम अपर पार्ट के 50 डिग्री से ऊपर के, जो 50 डिग्री अक्षांश से ऊपर के 70 डिग्री अक्षांश के बीच के जो देश है, वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा लागत होती है। आप रसिया में जाओगे, रसिया को देखोगे, रसिया यूक्रेन इधर से होते होते आप कनाडा तक का जो एक बेल्ट है ऊपर की, उसमें सारे में सूअर का जो मीट है वो भरपूर मात्रा में उपयोग लाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद भारत में चौथा जो पशुधन है वो कौन सा आता है भाई, मुर्गी पालन आता है। नंबर 4 पे किसका स्थान आया, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन को स्टडी करते हैं, चलो। तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में, ठीक है, सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पाई जाती है भाई,
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद किसका स्थान आता है भाई? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल। ये ऐसे स्थान है जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? मुर्गी पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा पार्ट कैसा है? मरुस्थलीय है या शुष्कीय प्रदेश है, जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग? मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक करते हैं। तो भारत में 30 नस्लें पाई जाती है मुर्गी की भी। भारत में देसी नस्लों की बात करें कितनी है? 30 नस्लें मुख्यतः यहाँ पाई जाती है। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन जो केंद्र है वो मुंबई के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, हैसरगट्टा और चंडीगढ़ के अंदर भी एक केंद्रीय मुर्गी प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, क्योंकि अंडों की जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा रहती है। और 2015-16 के डाटा की बात करें तो भारत के अंदर 2015-16 के अंदर भारत के अंदर 82.92 मिलियन ही अरब में है, अरब अंडों का उत्पादन किया गया। 2015-16 के डाटा देखते हैं तो 82.92 पर, ठीक है, अरब मिलियन अंडों का उत्पादन किया गया। और पर कैपिटा पर पर्सन अगर लगाते हैं तो कितना आता है? 68 अंडों का औसत आता है भारत का। एक व्यक्ति के हिस्से में कितने अंडे आते हैं? 68 अंडे आते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अंडे का जो कवच है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो उसके अंदर के मैटर को क्या नहीं खराब नहीं होने देता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, और विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? अब ये पूछा जाए तो क्या लिखोगे? विश्व में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है भाई? है भाई? हैं? लेग हॉर्न। हाँ, लेग हॉर्न, लेग पीस से इसको याद रखो, इसका लेग पीस होता है, राइट पीस कोई नहीं मांगता है, सब लेग पीस मांगते हैं इसका। तो लेग हॉर्न क्या है? सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। अंडे का जो जैविक जो मान है, अंडे का जैविक मान जो है, इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका जो जैविक मान है वो दूध से ज़्यादा होता है, इसलिए दूध से ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं लोग? अंडे का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के खाना जो बनाए जाते हैं, आपके ब्रेड है, पेस्ट्री है इत्यादि, जो डबल रोटी है, वो सारी चीज़ों में किसका प्रयोग करते हैं? अंडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चिकन मांस उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। विश्व के अंदर चिकन उत्पादन में भारत का 5वां स्थान आता है भाई। ठीक है, भारत विश्व का 5वां देश जो सबसे ज़्यादा चिकन उत्पादित करता है। उसके बाद ऊँट की बात करते हैं भी, आपका जो 5वां जो आता है भारत में, ऊँट भी एक मुख्य पशुओं के रूप में माना जाता है भाई। मुर्गी के बाद किसका नाम आया? ऊँट का नाम आता है भाई। अब ऊँट क्या है? इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ना, क्योंकि रेगिस्तान में कोई और जो पशु नहीं चल सकते, वहाँ पर कौन चल सकता है? ऊँट चल सकता है। ठीक है, तो ऊँट राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। और भारत में कितने ऊँट हैं? 0.4 मिलियन। भारत में ऊँटों की संख्या कम नहीं है, 0.4 मिलियन ऊँट भारत के अंदर पाए जाते हैं। इसमें दोनों शामिल किए जाते हैं, जिसमें एक कुबड़ होता है, जिसके ऊपर गर्दन के ऊपर एक कुबड़ होता है, वो एक ऊँट भी है। और भारत का जो तिब्बत का जो ये जो स्थान है, तिब्बत से लद्दाख का जो पार्ट है, यहाँ पर 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। पूरे विश्व में 2 कुबड़ के ऊँट कहीं नहीं पाए जाते। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। और मोस्टली जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, मोस्टली वो इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ पर बोझा ढोने के लिए, सवारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उनकी हाइट कम होती है, कुबड़ 2 होते हैं। ठीक है, और खिराइन नाम के एक ऊँट होता है, खिराइन नाम का ऊँट है, मजबूत कद काठे का ऊँट है। ये पंजाब और कहाँ पाया जाता है भाई? पश्चिमी यूपी के अंदर, पंजाब के अंदर, क्योंकि जो राजस्थान से लगता हुआ जो पार्ट है वहाँ पाया जाता है। और दूसरा का स्थान कौन सा है? राजस्थान का जो पार्ट किसे लगता है? उत्तर प्रदेश से लगता है, उस पार्ट में भी ऊँट पाले जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ऊँट पाले जाएँ, उत्तर भारत के अंदर मोस्टली भागों में ऊँट पाए जाते हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक संख्या कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये, और पशुओं का जो प्रजनन किया जाता है उसको क्या कहते हैं भाई? पशुओं के प्रजनन को बढ़ाए रखने के लिए उसको क्या कहते हैं? स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है?
पशुपालन प्रजनन से होता है भाई, ठीक है। पशुपालन भी करते हैं, साथ में प्रजनन की देखरेख भी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। अगर पशुओं का प्रजनन काल की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन इसमें से। गाय का कितना है भाई, 280 दिन, और ये एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और भैंस का कितना है, 310 दिन, और ये भी एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और भेड़ का कितना है, 150, ये कितने देती है, 2 से 3। और बकरी 151 दिन, और ये 3 से 4। और उसके बाद सूअर की बात करें तो प्रजनन दिन इसके 114 दिन के अंदर ये प्रजनन कर देता है, और ये 6 से 8, औसत इसकी 6 से 8 रहती है। तो जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ रही है वहाँ पर बच्चा प्रजनन की संख्या क्या है, कम है। जैसे जैसे उनकी संख्या घटती जा रही है, उनके प्रजनन की जो संख्या वो क्या है, बढ़ती जा रही है। तो ये क्वेश्चन जो है भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।